कंपनीज हैं पेशावर, हैदराबाद, क्वेटा, सखर और ट्रैवल एरियाज का और एजेके का, उसके अंदर हमें जो नुकसान है वो 489 अरब का नुकसान है आउट ऑफ टोटल बिलिंग ऑफ 737 बिलियन। इन 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जो नुकसान है गवर्नमेंट को वो 60% का नुकसान है। तो इन 5 जो नीचे की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है 5, इनमें जो हम बिजली जितनी बेचते हैं और बिल करते हैं 60% उसमें रिकवरी नहीं होती है, जबकि ऊपर की 5 कंपनीज में 3-3.5% रिकवरी नहीं होती है। इस स्लाइड का मकसद ये है बताना कि कौन से हमारे वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, कौन से इलाके हैं जहां पर हमें नुकसान ज्यादा होता है। चूंकि पूरे पाकिस्तान में एक ही रेट पे बिजली मिलती है, तो वो लोग जो कि अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन के कंपनीज के कस्टमर्स हैं उन्हें ज्यादा बिल पे करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएंगे। ये जो स्लाइड है ये आपको बताती है हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो 52 सर्कल्स हैं उसमें किस सर्कल में ज्यादा नुकसान है। तो जो पहले आप जो ऊंची वाली बार्स देख रहे हैं जो कि 90% तक जा रही हैं, ये वाला जो है बार्स वो हैं जिसमें 60% से ज्यादा लॉस है हमें। उसके बाद हमने दिखाई हैं वो जिसमें 30 से 60% का लॉस है, फिर 15 से 30, फिर 11.7 से 15% और फिर लेस देन 11.7। इस स्लाइड का मकसद ये है कि हमारे पास सारा डेटा है कि कौन से हमारे इलाके हैं, कौन से फीडर्स हैं जहां पर बिजली की चोरी और लैक ऑफ रिकवरी ज्यादा है और कहां पर कम है। तो सारा डेटा हमारे पास मौजूद है और इस डेटा की बिना पर ही हम आगे स्टेप्स लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आगे। बहुत सारे इलाके हैं जहां पर चोरी ज्यादा है। हमने 2 इलाके यहां पर हाईलाइट किए हैं जिसमें कि चोरी का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। ये हम दिखा रहे हैं आपको मर्दान के जो वर्स्ट फीडर्स हैं मर्दान के इलाके में, और वहां पर 4 फीडर्स के हमने डेटा दिया हुआ है, रिंग रोड का, शमसी रोड का, चारसद्दा रोड का और जहानाबाद का। अगर आप देखें तो 69.9% लॉस है, एक में 51%, दूसरे में 51% और तीसरे में 83%। मतलब यह है कि 50% से लेकर 83% तक लोग जो हैं या तो बिजली चोरी कर रहे हैं या पेमेंट नहीं कर रहे हैं। टोटल अमाउंट सिर्फ इस एक इलाके से जो हमारा नुकसान है वो 1 अरब से ज्यादा है साल का, सिर्फ एक इलाके से। आगे आ जाए। दूसरी एग्जाम्पल आप देखें शिकारपुर की, वहां पर हमने 2 फीडर्स लिए हैं, दोनों में तकरीबन 82 और 84% नुकसान है और टोटल नुकसान जो हमारा है वो 600 मिलियन रुपए का है। तो मकसद ये है बताने का कि जो इलाके जहां पर हमारी बिजली की चोरी ज्यादा है उसका हमें पूरा डेटा हमारे पास मौजूद है और हम उन इलाकों पे ज्यादा तवज्जो देंगे और वहां पर हम बिजली की चोरी कम करने के लिए क्रैकडाउन करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे। लास्ट स्लाइड जो है प्रपोज सॉल्यूशंस की, इसका मकसद ये है कि जो बिजली की चोरी जो है इसको कंट्रोल करने के 3 हमने स्टेप्स लिए हैं। एक वो स्टेप्स जहां पे बिजली की चोरी कम है, 15 से 30% है, जो सबसे ऊपर वाला बॉक्स है, उसमें हम टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरवेंशन करेंगे। जो हमें ट्रांसफार्मर्स और स्मार्ट मीटरिंग और बाकी सॉल्यूशंस होंगे वो हम इंप्लीमेंट करेंगे। जहां पर लॉस 30 से 60% है वहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं और अंडर डिस्कशन है कि उनकी जो मैनेजमेंट है वो हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें या ना करें। तीसरा इन्फोर्समेंट जो है जिसमें 60% से ज्यादा है वहां पर इन्फोर्समेंट मेजर्स हम लेंगे और मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं कि 2085 फीडर्स हैं वहां पर किस तरीके की इन्फोर्समेंट होगी। प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन थी कि इन तमाम जो बिजली की चोरी को कंट्रोल करना है। प्राइम मिनिस्टर ने यहां तक कहा है कि आने वाले वक्तों में मेरी अपनी परफॉर्मेंस, सेक्रेटरी पावर की परफॉर्मेंस, जो आईजीज हैं, जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, इन सब की परफॉर्मेंस का ये पार्ट होगा कि हमने ये बिजली की चोरी किस तरीके से कंट्रोल की और कितनी हम कंट्रोल कर सके हैं। तो ये बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे इसका नोटिस लिया गया है। सेकेंडली जो हम स्टेप्स ले रहे हैं वो जो कुछ स्टेप्स हैं, पहली बात यह कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन सबके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम देख रहे हैं, क्योंकि जो हमें बेहतरी करनी है सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की मैनेजमेंट को सही करना है। तो मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओवरसी करता है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देख रहे हैं, उसमें हम चेंजेस लाएंगे। सेकेंडली उसकी मैनेजमेंट के अंदर हम चेंजेस लाएंगे। इसके अलावा तमाम चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज के साथ हमारी बात हो चुकी है प्रोविंसेस में, उनका फुल सपोर्ट है इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। एट द सेम टाइम हम एक और स्टेप ये ले रहे हैं कि हमने ऑलरेडी एक लिस्ट बना ली है उन ऑफिसर्स की जो कि मिले हुए हैं चोरी के अंदर, उनकी लिस्ट बन चुकी है। ये हमने एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके लिस्ट बनाई है और उन ऑफिसर्स की रीशफलिंग हो रही है, उनको फील्ड की जॉब से हटाया जाएगा। बिकॉज होता यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जो 2-3 लेवल्स के लोग हैं वो सारे मिले हुए होते हैं, जब भी 80% की चोरी और 60% की चोरी हो रही है। तो जितने ऑफिसर्स चोरी में इन्वॉल्व हैं या बिल्स रिकवर नहीं करते, उन सब की रीशफलिंग हो रही है। ये पूरी लिस्ट बन चुकी है ऑफिसर्स की और ये हमने इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है, बिकॉज उनकी अप्रूवल के बाद ही ट्रांसफर हो सकते हैं।
साथ साथ हम ये कर रहे हैं कि हम एक प्रोविंशियल लेवल पे टास्क फोर्स बनाएंगे जिसके अंदर प्रोविंशियल सेक्रेटरी एनर्जी होंगे या फिर होम सेक्रेटरी उसको लीड करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिसर होगा, पुलिस की तरफ से ऑफिसर्स होंगे। डिविजनल लेवल पे हम कमिश्नर की लीडरशिप के अंदर एक टास्क फोर्स बना रहे हैं, डीसी लेवल पे डीसी विल हेड, तहसील लेवल पे एसी विल हेड, और हम ये तमाम चीज़ों को मॉनिटर करेंगे इस्लामाबाद से। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पीपीएमसी, उसमें हमने डैशबोर्ड बना लिया है जिसमें हर डिस्को की परफॉर्मेंस ऑन अ डे टू डे, आवर टू आवर मैनेज होगी। हमने कंट्रोल रूम ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया है, तो यहां से हम इसको मॉनिटर करेंगे, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन, जो कंट्रोल, जो एग्जीक्यूशन है वो ऑन ग्राउंड होगी एट द प्रोविंशियल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड तहसील लेवल। लास्टली हम एक ड्राफ्ट लॉ के ऊपर काम कर रहे हैं। इस वक्त ये होता है कि बिजली में जो चोरी होती है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है और उसकी एफआईआर भी कटती है, लेकिन हमारे थानों के अंदर इस चीज़ की स्पेशलिटी नहीं है और वो एफआईआर के ऊपर फॉलोअप नहीं होता, बिकॉज उन थानों के अंदर और बहुत काम है, डकैतियां होती हैं, चोरी होती हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे और क्राइम्स हैं, तो इसको प्रॉपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में कुछ ऐसे चोरियां हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके लिए अलग से कोर्ट्स बने हुए हैं और अलग से थाने हैं। फॉर एग्जाम्पल एफआईए के अपने पुलिस फोर्स है, रेलवेज की अपनी पुलिस फोर्स है, एंटी नार्कोटिक्स की है और कोर्ट्स भी अलग बने हुए हैं। हम एक इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट कंट्रोल एक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके अंदर हम जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क के अंदर जो है इन्फोर्समेंट का उसको इस्टेब्लिश करेंगे। साथ साथ स्पेशल कोर्ट्स होंगे जिसके अंदर ये जो कंप्लेंट्स हैं और जो सजाएं हैं वो दी जाएंगी। तो इसके ऊपर काम हो रहा है। हमारा टारगेट ये है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में इस लॉ को ड्राफ्ट फाइनलाइज करके हम इसको मूव करें और इस ऑर्डिनेंस का, और इसको हम अप्रूवल के लिए भेज दें आगे। तो तमाम मेजर्स साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी इस्लामाबाद में, प्रोविंसेस, फेडरल गवर्नमेंट, कैबिनेट, एवरीवन इज लुकिंग एट इट और बहुत ही क्लोजली इसको वॉच कर रहे हैं। और हमारा टारगेट ये है कि जो 589 अरब की जो चोरी है इसको जल्द से जल्द कम से कम किया जाए। थैंक यू जी। जी सोलंकी साहब, एक सेकंड हम एक तरतीब में जाएंगे जितने हर एक को मौका मिलेगा। सिर्फ ये गुजारिश है, जब आपकी बारी आई और उससे पहले आप ही का सवाल आपका कोई भाई या बहन पूछ चुका है, तो या तो आप नया सवाल करें या ये बारी किसी और को दे दें। दूसरा मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि जो आज का इशू है कि थेफ्ट के ऊपर, तो कोशिश करें कि उसी के ऊपर ही क्वेश्चन हो। सबसे पहले सैफुर रहमान साहब जी साहब, आप ज़ाहिर नए हैं, हम आपको इस तमाम जितनी भी कार्रवाई हम उसे इल्ज़ाम भी नहीं ठहराएंगे और सेक्रेटरी साहब भी मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, ये मामला काफ़ी पुराना चला रहा है। इसका सवाल ये है कि ये बिजली चोरी है, जितनी आपने 589 बताई, अगर एक साल के लिए पहले कम की बढ़ रही है, ये तकरीबन एक यूनिट आपका जो कि सिस्टम में आता है इलेक्ट्रिक ग्रिड में, वो अप्रॉक्सीमेटली 17-18% अगर देखें तो 30-32 अरब रुपए बन जाता है बिजली। ठीक आपने कहा कि हम महीने देंगे। सवाल सर ये है कि जितना आपका जो सिस्टम है ओवरऑल आपने सारा कह रहा था रिपोर्ट में, अगर उसको देखें तमाम चीज़ों को निकालते हैं, आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट जिस जो आपने प्रोजेक्शन किया आपकी मिनिस्ट्री की, आपने समझ के 2000 करोड़ रुपए के राउंड सर, इसमें जो मर्जी भी कर लें, आप लंग से बंदे दें, IBS से दें, बाहर से दें, लगता है ये सिस्टम इस तरह ठीक नहीं। देखिए, कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो इसलिए हैं कि माजी में जो बिजली के कारखाने लगे थे उसके अंदर गवर्नमेंट इज़ द ओनली बायर। हमारे मुल्क में जितनी बिजली बनती है उसको परचेज गवर्नमेंट करती है। अगर बिजली के कोई यूनिट्स लगते हैं तो उनको एक गारंटी चाहिए कि उनको कम से कम इतने पैसे हर साल मिलेंगे कि वो अपना जो लोन लिया हुआ है उन्होंने और जो उनके मिनिमम फिक्स चार्जेस हैं वो पेमेंट होंगी। तो कैपेसिटी पेमेंट इस वजह से लगती है। जहां हमारी पास्ट में एक दो जो गलतियां हुई हैं कि जो कैपेसिटी पेमेंट लगी है उसके साथ साथ एक तो ट्रांसमिशन नेटवर्क उस स्पीड से हमने डेवलप नहीं किया। सेकेंडली, हमारे मुल्क में जो डिमांड जिस तरीके से बढ़नी चाहिए थी उस तरीके से नहीं बढ़ी है। लेकिन द फैक्ट इज कि आप आज की तारीख में फौरन ओवरनाइट तो कैपेसिटी पेमेंट कम नहीं कर सकते। हाँ, कैपेसिटी पेमेंट कम हो सकती है लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब हमें ये सोचना है कि हम उन चीज़ों पर फौरन काम करें जो कि 3 माह लगेंगे या 6 माह लगेंगे, उन चीज़ों पर फौरन काम करें जो कि हफ्तों में हो सकती हैं। हमने पावर मिनिस्ट्री में पूरे एक डिटेल्ड वर्क प्लान बनाया है, उसमें तमाम काम जो हमें करने हैं, बिजली चोरी, एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट लॉ, ये तो एक चीज़ है। ट्रांसमिशन की कैपेसिटी जो बढ़ानी है, जो हमें रिन्यूएबल या सोलर के ऊपर प्लांट्स लगाने हैं, इसके अलावा जो कैपेसिटी पेमेंट्स कम करने के डिफरेंट मेजर्स हैं, इन सब के ऊपर काम हो रहा है।
तो कैपेसिटी पेमेंट कम करने के ऊपर काम हो रहा है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और जैसे ही इसके ऊपर काम हो जाएगा तो वो भी हम आपके सामने ले आएंगे इंशाल्लाह। जावेद हुसैन साहब, दुनिया न्यूज। सर, जावेद हुसैन से सो जैसे कि आपने जिक्र किया इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट से मुताल्लिक एक एक्ट पर काम कर रहे हैं, क्या ये इंडिपेंडेंट है कि एक्ट बना सके कर सके। दूसरा ये कि जिस लिस्ट की आप बात कर रहे हैं जो अफसान्स में मुताबिक हैं उनकी तादाद बता दीजिए, और इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का जो बड़ा सेक्टर है वो क्या डोमेस्टिक है या कमर्शियल है, इसकी बात कर दीजिए। मुझे इजाजत है। ऐसे हैं, तीन बातें आपने की। एक तो आपने कहा कि क्या लॉ का मैंडेट है, तो जो क्रिमिनल लॉ है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट है। क्रिमिनल लॉ कोई भी फेडरल गवर्नमेंट भी बना सकती है, फेडरल लेजिस्लेचर भी, प्रोविंशियल भी बना सकती है। इस वक्त ऑलरेडी जैसे नैब एक्ट है वो क्रिमिनल लॉ है, तो क्रिमिनलाइज करना किसी ऑफेंसेस के ऊपर लॉ बनाना वो फेडरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों का इख्तियार है, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरा, अब आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास वो जो अफसरान हैं, ऐसे किया हमने जितने एसडीओ, एक्सीएन और एससी पोस्टेड ऑफिसर थे उन सब की लिस्ट एजेंसीज को दी और उन्हें कहा जी कि इनके ऊपर एक अच्छी रिपोर्ट बनाएं इंटेग्रिटी के हवाले से। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो सारे के सारे एक ही, उसमें शेड्स हैं ना, तो जो वर्स्ट शेड वाले थे जिसे हम जेट ब्लैक कहते हैं, तो जेट ब्लैक वाले शेड वाले सब ओएसडी कर दिए जाएंगे। वो रफली 10 से 15% बनेंगे ऑफ ऑल एसडीओज, एक्सीएंस एंड एससीज। बाकी भी तमाम रीशफल कर दिए जाएंगे। रीशफलिंग इसलिए जरूरी है कि जब आप एक ही जिले में बार बार पोस्टिंग होते हैं तो आपके लोकल कलूजन नेटवर्क्स बन जाते हैं। आपका वो मिल वाला वाकफ है, आपका मोहल्ले वालों से मामला हो गया है, आपके नीचे मुलाजमों से आपके ऐसे रिश्ते बन गए हैं जो होली नहीं है। तो ये जो मेजर रीशफलिंग होगी, इससे एक तो दफा कलूजन नेटवर्क टूटेंगे और दूसरा ये जो जेट ब्लैक बाहर जाएंगे तो इससे एक मैसेज भी स्ट्रांग हो जाएगा। दो तीन चीजें और भी अमित साहब ने जिक्र भी किया है। हम डीपोलिटिसाइज कर रहे हैं बोर्ड्स को, बोर्ड्स नए बना रहे हैं और जो मैनेजमेंट है उसको भी हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेके आएंगे। तो ये 3-4 ऐसे काम हैं जो डिस्को लेवल पे होंगे। के लिए भी दे आर नॉट प्राइवेटाइजेशन रेडी। तो कुछ हमारी डिस्कोज हैं जैसे गैपको है या फैसलाबाद वाली है, ये दोनों बड़ी अच्छी परफॉर्मिंग डिस्कोज है। आइस्को है, तो इसमें तो अब सीरियस थॉट चल रही है कि आईपीओ किया जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन है और मिनिस्टर फाइनेंस पे काम करें। जहर अली खान साहब, समा टीवी। दूसरा सवाल मेरा है सर, मेरे नाम लिखकर दिया कि दूसरे नंबर पे आपने पूछना, चौथे पे पूछ लेंगे तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी। काम की बात दे दें यार, इनको दे दें। दूसरे की बजाय अगर चौथे नंबर पे आप बात पूछेंगे, चले आप पूछ लें। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह हमारे कोलीग ने, जावेद भाई ने सवाल पूछा है कि वो रेशो नहीं बताई गई ना कि इस वक्त जो डोमेस्टिक 63% है जिनका टैक्स इंक्रीज का इम्पैक्ट उन पे नहीं पड़ा है, उन पे जो चोरी की रेशो है कितनी है, और 37% जो बाकी बचते हैं उनमें चोरी की रेशो कितनी है। मैं अर्ज कर दूसरा सवाल कि पावर सेक्टर को या जो डिस्कोज है, इस वक्त नेपरा ने भी एक नोट लिखा हुआ है और आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि इनको या तो प्राइवेटाइज किया जाए या प्रोविंशियलाइज किया जाए। तो क्या जहाँ पे डीआई खान में मैंने भी देखा है, डीआई खान में बात गाँव ऐसे हैं जहाँ पे 10 साल से एक भी रिपेयर नहीं हुआ, अंदरूनी सिंध भी ऐसे मामला थे। इस पोजीशन में जो आपने प्राइवेटाइज कर दिया, प्रोविंशियलाइज, ये बेहतर रहेगा। मैं आप बताऊं, मैं आपको सर इसको कर ले हैंडल पहले। हाँ नहीं, इनको दे दें, जवाब दे दें उसके बाद। सर आप पहले पूछना चाहते हैं या मैं पहले जवाब दे दूं? ये जवाब दे दें पहले। अच्छा, एक तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें जीरो बिल रिकवरी है। वही फीडर वाइज एक ये जो अभी 2 आपको दिखाने का मकसद था ना, शिकारपुर और ये तो वो एरिया है जो बहुत अच्छे समझे जाते हैं। आम अगर किसी को कहे तुमने मर्दान जाना है तो वो ये नहीं कहता कि मैं इनसिक्योर एरिया में जा रहा हूं या शिकारपुर जाना है। तो ये नॉर्मल सिटीज है, ये नॉर्मल लोग आम पिटते जुलते, ये कोई ट्राइबल एरिया नहीं है, कोई बहुत डिस्टेंट एरिया नहीं है, ये यागिस्तान नहीं है।
तो लेकिन ये है कि यहां भी ये इतना बुरा हाल है, इसका मतलब है अगर यहां इतना बुरा हाल है तो उसमें कलूजन शामिल है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग हर वक्त सुबह नमाज पढ़ के जाते हैं और कहते हैं हमने चोरी नहीं होने देनी, और वो बंदे फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं। वो जो आप बात कर रहे हैं वो एरियाज हैं जहां जबरदस्ती हो रही है। आपने देखा होगा जहां 60% से ज्यादा चोरी है ना, वहां जबरदस्ती हो रही है। वो चोरी है ही नहीं एक्चुअली, वो हाईवे रॉबरी है। वो कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है कि वो बंदा कहता है जी जो तुमने जो मर्जी करना है कर लो। यहां कसूर में ऐसा एरियाज है दरियावाली साइड पे सतलज के साथ, और एक कक्के जइया का मोहल्ला है शादरा में। शादरा इज जस्ट ऑन लाहौर का हिस्सा है, तो वहां पे वो दोनों जगह वो जबरदस्ती बिजली चोरी करते हैं। कक्के जइया के मोहल्ले में देयर आर लेडीज, वो बंदे बाहर निकल जाते हैं मोहल्ले से, और हमारे बंदे जब जाते हैं लेडीज बर्तनों से उनके मारती हैं, और वो लेडीज के साथ ज्यादा हाथापाई भी नहीं, साथ कैमरे पे वो बनाते हैं, और साथ वो जब भी उस मोहल्ले में ऑपरेशन हुआ नाकाम हुआ है। मैं बिल्कुल आपको सच्चाई से बता रहा हूं, मेरे आने के बाद भी 2 दफा हुआ है, दोनों दफा नाकाम हुआ है। सो ये कुछ पॉकेट्स है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, ऐसे पॉकेट्स है। अभी ये जो मकसद है टास्क फोर्स बनाने का और स्पेशलाइज फोर्स बनाने का, वो भी ये है कि ये एरिया जो बिल्कुल आउट ऑफ द परव्यू निकल गए हैं, इनको वापस परव्यू के अंदर लाया जाए। अच्छा, आपका दूसरा सवाल जो है उसका मैं जवाब देता हूं। देखिए, प्रोविंशियलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम प्रोविंसेस को ही देंगे, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम प्राइवेटाइज करेंगे। कोई भी इतना बड़ा फैसला करने से पहले तमाम ऑप्शंस को ओपन रखना होता है। प्रोविंसेस को देने के अंदर भी मेरिट है। अगर आप दुनिया में और मुल्कों को देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती हैं, प्रोविंसेस के अंडर होती हैं। तो बहुत सारे मुल्कों में, इवन वेस्टर्न कंट्री में यहाँ पे सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, उसके अंदर प्रोविंसेस के पास बिजली बेचने का इख्तियार होता है, उनके पास अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, बिकॉज वो ऑन ग्राउंड होते हैं, लॉ एनफोर्समेंट इनके पास होती है, मैनेज करना आसान होता है। सिमिलरली बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसके अंदर प्राइवेटाइज हुई हुई है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो बेचता है। दोनों आर्गुमेंट्स में मेरिट है, हम दोनों को कंसिडर कर रहे हैं, और जल्द हम डिसाइड करेंगे विद द कैबिनेट डिसीजन के विच इज द राइट वे फॉरवर्ड। जी आपने कहा जो आपने रूटीन को शुरू किया था नाम लिखने का, तो दूसरे नंबर पर मेरा नाम का मैंने सोचा मेरा नाम स्टेट किया जा रहा है। पहला सवाल आपसे, और दूसरा सवाल मिनिस्टर साहब से, मोहम्मद खान साहब से। मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके जो चारों सूबे जीते हैं वो कितने बिलों के नायकान हैं, और इसके अलावा जो कि आपके जो निगरान वज़रा हैं वो कितना जो है बिजली जो फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि यहाँ पर जो APR का इदारा मौजूद है टैक्स कलेक्शन के लिए, लेकिन नेफ्रा ऐसे ही एक इदारा बन गया है, वो भी टैक्स कलेक्शन बिलों में उनके भी मुख्तलिफ टैक्स शामिल किए जा रहे हैं। अब ये भी पेशेंगोई की जा रही है कि बहुत ही जल्द जो है कस्टम टैक्स भी बिल में शामिल किया जाएगा। मैं पहले जवाब दे दूं। लिखा है जब लिस्ट बनती है कि कौन सवाल करना चाहते हैं, उसमें किसी भी नंबर से हो, लेकिन सवाल पहले किसके पास जाएगा, PIO साहब हमारे साथ मशवरे के साथ करते हैं और हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो अगर आप पहले आए और आपने अपना पहला नाम लिख लिया तो ये जरूरी नहीं है कि पहला सवाल करने वाले आप। चलिए, अच्छा, अब ये मामला टैक्सों वाला है। देखिए, मैं तो एज पावर सेक्रेटरी, मेरा तो दिल नहीं करता कि मैं बिजली के बिल के अलावा कुछ कलेक्ट करूं, क्योंकि वो मेरे लिए एक एडिशनल जिम्मेदारी। लेकिन हम सब एक रियासत का हिस्सा हैं, और रियासत के अगर एक हिस्से को दूसरे हिस्से की जरूरत है तो उसको इस्तेमाल करना रियासत का पूरा हक है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो मेन टैक्स कलेक्ट होता है वो 18% है, जो GST है। GST तो जो भी आप प्रोडक्ट बेचेंगे उसी के साथ ही कलेक्ट होगा ना, और कोई तरीका ही नहीं है। तो 18% को तो आप भूल जाएं, जो 18% मेन टैक्स कलेक्ट होता है। जब मैं शर्ट खरीदता हूं तो दुकानदार मेरे पैसे काटता है, और दुकानदार पाबंद है कि वापस जाके FBR को जमा कराए। दुकानदार हम हैं, तो हम अपनी दुकान से जब बिजली बेचते हैं तो हम 18% साथ कलेक्ट करते हैं और उसे जमा कराते हैं। तो GST के ऊपर डिबेट नहीं है, डिबेट है इसके अलावा जो टैक्सेस है। अब अलावा टैक्सेस क्या है? एक बहुत मामूली सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविंशियल टैक्स है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारे बहुत से काम करती है, वो को 0.15% है। एक वो है, एक टैक्स है इनकम टैक्स के ल्यू में जो सिर्फ कमर्शियल से लिया जाता है। आपको पता है हमारी ट्रेडर कम्युनिटी अल्लाह के फजल से टैक्सेशन से हमेशा इम्यून रही है। उन्होंने जैसा भी हुआ है, उन्होंने टैक्स देना मतलब वो समझते गुनाह अजीम है। तो
एफबीआर ने ये सोचा कि बिजली का बिल तो ये देते, तो इनसे कुछ टैक्स तो ले लिया जाए। वो बड़ा मामूली है, अगर आप उनकी रिटेल के हिसाब से देखें तो बहुत मामूली। उन्होंने एक रेशो निकाली कि अगर इतना बिल होगा तो मिनिमम उसकी सेल क्या होगी, तो वो एक्चुअली तो फिर मिनिमम इनकम क्या, उससे कोई 10% भी नहीं है, वो इससे ज्यादा नहीं है वो जितना उनका इनकम टैक्स होना चाहिए। तो वो सिर्फ कलेक्शन मोड है, हम एक एजेंसी का रोल उसमें करते हैं। 2 टैक्सेस आप और देखते होंगे, एक का बड़ा मजाक भी बना, उसका नाम फर्दर टैक्स है, तो अच्छा नाम नहीं है तो लोगों ने उसकी मीम सीरीज भी बनाई हुई है। वो दरअसल ये है कि वो ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो वैसे तो जीएसटी की रिजीम में जाते हैं और वो रजिस्टर्ड है एफबीआर के पास, जब उन्होंने हर महीने, आपको पता है जीएसटी की आपने वो रिटर्न जमा करानी होती है, तो जिस महीने वो रिटर्न नहीं कर तो वो इनएक्टिव कंज्यूमर हो जाते हैं, तो उससे एक प्रिजम्पटिव टैक्स वो ले लेते हैं ताकि ये फिर जब जमा कराएंगे तो उसके साथ ऐड हो जाएगा। वो हम बिजली के बिलों के जरिए कलेक्ट करते हैं, लेकिन हम भी फेडरल गवर्नमेंट का महकमा है, एफबीआर भी फेडरल गवर्नमेंट का महकमा है, जिससे एफबीआर को वो तनख्वाहें देते हैं हमें भी फेडरल गवर्नमेंट से मिलती है। तो फेडरल गवर्नमेंट अपने किस इंस्ट्रूमेंट को कहां इस्तेमाल करना चाहती है उसमें कोई, डोमेस्टिक से आप देखें बुनियादी तौर पर वो 18% जीएसटी लिया जा रहा है, बाकी ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के डिफरेंट टैक्सेस हैं जो लिए जा रहे हैं। तो मेरे पहला का सवाल वो क्या है? वो चारों सूबों के हुकूमतें, हाँ वो मैं बताता हूं। वो टोटल कोई एरिया जो सूबाई हुकूमतों की तरफ है ना, वो 120 अरब रुपए का है, जिसमें से कोई 55 अरब रिकनसाइल हो गया हुआ है। 55 अरब के ऊपर हमें सूबाई हुकूमतों ने श्योर किया कि अगले 2-3 महीनों में वो पेमेंट कर देंगे, तो मोस्ट प्रॉबली हमारा ये 55 अरब अभी अगले 2-3 महीनों में क्लियर हो जाएगा। जी यार सेक्रेटरी तो नहीं करते, मेरा तो ख्याल है वज़रा भी नहीं करते मुफ्त बिजली, मेरा नहीं ख्याल कोई है। अच्छा चलिए मुफ्त बिजली की वैसे बात मैं आपको बता देता हूं। क्या देखिए, मैं बिल पूरा लेता हूं वजीर साहब, गुजरा का मैं बता दूं जी सर, किसी वजीर को मुफ्त बिजली नहीं मिलती, और जो अलाउंसेस हैं यूटिलिटीज के वो एग्जैक्ट नंबर है कि जी इतने 100 या इतने 1000, इससे ज्यादा। आगे चलो, नेक्स्ट कौन? अशफाक मुगल साहब। आज बिजली चोरी पे काइंडली रहना है। हाँ देखिए ये बताएं कि अमन अमान का जहाँ मसला है सबसे ज्यादा बिलिंग का इशू है, खासकर उसमें और यहाँ कैसे आप मुमकिन बनाएंगे कि यहाँ तो दूसरा ये सवाल है कि जुलाई के दौरान हमारी जो कलेक्शन जो है वो कितनी रही है, क्योंकि ऐसा सुना जा रहा है कि लोगों ने हड़ताल की और बाइकाट किया हुआ है, तो वो बता दें कि कितनी बिलिंग हुई है, वसूली हुई है जुलाई में। और एक तीसरा ये है कि पेमेंट जो है 2,000 रुपये जो है पर यूनिट इसका क्या इफेक्ट है? मैं बता कैपेसिटी पेमेंट का बता देता हूं, बाकी 2 सेक्रेटरी साहब बता देंगे। 2000 अरब जो है हम साल के तकरीबन 110 अरब यूनिट्स बेचते हैं, तो उसको अगर आप डिवाइड कर लें तो तकरीबन 19 रुपए कैपेसिटी पेमेंट का इम्पैक्ट होगा, 1819 रुपए। बाकी आपको 2 सवाल आपके और थे, और उसमें से दूसरा सवाल रिपीट कर। हाँ कलेक्शन का पहले देखिए, हमारे यहाँ ना आप एक बात ज़हन में रखें, हमारे यहाँ बिजली के बिल ज्यादा कब आते हैं? जून में ज्यादा आना शुरू होता है क्योंकि मई में कंजम्पशन ज्यादा होती है, जुलाई में बिल ज्यादा आता है क्योंकि जून मई में गर्मी बहुत होती है, और ये सितंबर में जाके फिर टेपर ऑफ करना शुरू कर देते हैं। आपके सब घरों में बिल आते हैं, आपको पता है। अब मसला ये है कि जो कंज्यूमर है उसकी तनख्वाह तो इस हिसाब से कर्व में नहीं चलती ना, उसकी अपनी इनकम तो एक नॉर्मल स्मूथ इनकम, तो हमें जुलाई में हमेशा कम रिकवरी होती है। इस दफा पिछले जुलाई से 2% ज्यादा हुई है, लेकिन हमेशा हमारी जुलाई में 70-72% के करीब रिकवरी होती है। इस दफा अगर मैं नेशनल लेवल पे देखूं तो कुछ 73% के करीब है। जो अगस्त में हम रफली 80 और 85% के दरमियान चले जाते हैं कम्युलेटिव, ऐसा वो पिछली भी रिकवर कर लेते और आगे भी 80-85। इस दफा जब मैंने अगस्त का डेटा देखा है तो वो 82% के करीब है, तो मे भी 83 होनी चाहिए थी, तो 82 है। इस हद तक तो शायद मैं आप सही कह रहे हैं, कोई अभी तक ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं है, मेरे जो कर्व है उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं है। बलूचिस्तान और केपी के कुछ एरियाज हैं फाटा वगैरह का, जो एक्स फाटा है, उसमें ये जेन्युइन इश्यू आपने बिल्कुल दुरुस्त आइडेंटिफाई किया है। पर्टिकुलरली ये एग्रीकल्चर ट्यूबवेल का जो एरिया है उसमें लॉ एनफोर्समेंट के बहुत मेजर इश्यूज हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कल मसलन मेरी चीफ सेक्रेटरी केपीके से बात हो रही थी, तो वो मुझे कह रहे थे कि तमाम एरियाज में कैंपेन शुरू करनी है यकदम। मैंने कहा नहीं, आप फेज 1 में
उन एरिया में करें जो निस्बतन आसान है आपके लिए, से एक्स फाटा को छोड़ दें, अभी उसे हम फेज 2 में देखेंगे। वो फेज 2 में भी हम और कोई अदारों की भी मदद हासिल करें। फेज 1 में हम प्रोविंशियल पुलिस और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए कर रहे हैं, तो जो हार्डेस्ट एरिया है, लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि हार्डेस्ट एरिया मेरे पास 2 है ना, एक्स फाटा है और बलूचिस्तान का कुछ एरिया है, और कुछ कहीं और भी होगा। इन दोनों में जो मेरा टोटल 600 बिलियन है उसका से 15 से 20% होगा ना। अगर मैं ये बाकी भी कर लेता हूं, 50% से कम कर लेता हूं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सो आई विल नॉट स्टार्ट विद फेलियर एज माई टारगेट, आई विल स्टार्ट विद सम सक्सेस एज माई टारगेट। जुलाई टू जुलाई कंजप्शन की भी रही, जुलाई टू जुलाई में डोमेस्टिक में थोड़ी सी कंजम्पशन बढ़ी है, इंडस्ट्रियल में स्लाइटली कम हुई। शुक्रिया। चलिए जी, अगला अजीम सिद्दीकी साहब। सोनी साहब बहुत शुक्रिया। यकीनन आप लोगों की हुकूमत से मोहम्मद अली साहब बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं अवाम की। अवाम जानना चाहते हैं कि वापडा के सीनियर अफसरान के हवाले से ये तासुर दिया गया था पिछले हफ्ते आप लोगों ने कि उनकी मुफ्त बिजली बंद कर रहे हैं। अभी आपने डोमेस्टिक एरियाज का तो जिक्र किया है, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का, लेकिन पॉश एरियाज में जो बड़े लोग चोरी करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिजली चोरी करते हैं, उसके हवाले से आपने सरफ नजर किया है, क्यों? अच्छा, 2 बातें आप पूछ रहे हैं। पहली बात तो हमने सरफ नजर नहीं किया उसको, हमने आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का डेटा बताया है। अब वो सप्लाई चाहे डोमेस्टिक कंज्यूमर को करें, कमर्शियल को करें या इंडस्ट्री को करें, वो सारा डेटा उसमें कवर्ड है, तो किसी को भी इग्नोर नहीं किया गया, पहली बात। दूसरी बात, जो वापडा के एम्प्लॉइज की आप बात कर रहे हैं, फ्री यूनिट्स की, ये अंडर डिस्कशन है, हमने उसके ऊपर काम किया है। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हमने डिस्कस किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके ऊपर हमें कहा है कि हम पहले CCOE जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी है, जो कि राइट फोरम है, पहले उसके पास जाएं, उसकी कंसल्टेशन के बाद फिर हम कैबिनेट के पास लेके जाएं। तो उसके ऊपर काम हो रहा है और इंशाल्लाह उस पर जो भी फाइनल फैसला होगा वो बहुत जल्द हम शेयर करेंगे आपके साथ। एक चीज ना, मैं एक क्लैरिफिकेशन आपको कर दूं, अगर सर आपकी इजाजत। जी जी। देखिए, ये ना हमारे एक मिथ मशहूर है कि जो बड़े लोग हैं वो बहुत चोरी कर रहे हैं बिजली। बड़े लोग और बहुत सारी चीजों की चोरी कर रहे हैं, बिजली की चोरी करना उनके लिए मुश्किल है, और बहुत सारी चीजें, टैक्सेस की चोरी कर रहे हैं और बहुत चीजों की मुल्क में चोरी कर रहे हैं। मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। कराची को छोड़ के पाकिस्तान का सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया कौन सा है? फैसलाबाद, गुजरांवाला, ऐसे ही है ना? फैसलाबाद, गुजरांवाला में मेरा टोटल 1 बिलियन का लॉस है। जो मैं बिजली देता हूं, मैं सारी के पैसे वापस ले लेता हूं, सवाए 1 बिलियन के। आउट ऑफ दिस 589 बिलियन, गुजरांवाला की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1 बिलियन है। अगर इंडस्ट्री बहुत बड़ी चोर होती, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट बेल्ट तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज बेल्ट है ना, इसे गोल्डन बेल्ट, हमें गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो फिर तो ये मुझे तो यहां से कोई 200 बिलियन का नुकसान हो रहा होता। इंडस्ट्री में किसी जमाने में बहुत चोरी होती थी, अब हमने उनके ना डेडिकेटेड फीडर्स कर दिए, उनका तो मीटर ही ग्रेड स्टेशन में लगा हुआ है, तो उनके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं रह गए। तो एक्चुअली इंडस्ट्री में अब चोरी बहुत कम है, बल्कि जिस ग्रेड स्टेशन पे इंडस्ट्री की रेशो ज्यादा होती है एज ए टोटल, उसमें हमारी रिकवरी बेहतर होती है एज ए परसेंटेज। तो ये थोड़ी सी मिथ है, ये 90s में होता था, अब नहीं होता। राना तारिक साहब, 92 न्यूज। सनाउल्ला सर, एक तो मैं तो आपकी बातों से एग्री नहीं करता, जो भी आपने की, ये बिजली चोरी का या इसका इश्यू नहीं है। जो आप कह रहे हैं ना, ये लोग चोरी नहीं करते, बिजली सही कह रहे हैं, उनके कैपेसिटी है, पेइंग कैपेसिटी, लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है। इशू अब ये चोरी चोरी से निकल चुका है। आपने तो इस पर रिपोर्टें भी किया है, पुलिस की भी की काफी। सर, इशू मेरा ड्राइवर है, उसकी 25,000 तक था, उसका कल 30,000 बिल आया। इशू ये नहीं है जो आप डिस्कस कर रहे हैं, चोरी का 20 सालों से हम सुनते हैं, कई लोग बैठे हैं जो मर्जी। इसलिए इस वक्त लोगों की कैपेसिटी का है, और जितना रेट बढ़ेगा, जितना बिल बढ़ेगा, लोग पे नहीं करेंगे और मारने पर भी आते हैं, और ये है कि अनाकी भी कर रहे। इशू जो सही सेटल करने का उसको देखें आपने वो एक रिलीफ देना था, उसकी स्टेटस भी बता दें, और जो आपने बात की जो पोलिटिसाइज है बोर्ड को निकालेंगे, ये सर्विस आपने किए वो सारे।
पिछली हुकूमत में 16 माह में आपने इनको याद है कौन कौन लोग हैं, कौन किस सियासी लीडर का भाई है, कौन बेटा है, कौन रिश्तेदार है? ठीक है, हम इनको जवाब देने का मौका दें। ठीक है। और आप जो बातें कर रहे हैं 5 साल की बातें कर रहे हैं, आप 90 दिन के लिए आए हैं, आपकी जो बातें हैं वो लगता है सब नाम करने के लिए, तो आपका मैंडेट भी है इसकी? यहाँ पर किसी ने 5 साल की बात नहीं की। मैं जवाब दे देता हूँ। मैं जवाब दे देता हूँ आपको। 3 पॉइंट्स आपने कहे। पहली बात, मैंडेट 90 दिन का, बिल्कुल 90 दिन का है। हमने 5 साल की बात नहीं की। अगर आपने नोट किया हो तो मैंने कहा कि वो काम जिसमें 6 माह लगेंगे, 1 साल लगेगा, जैसे कैपेसिटी पेमेंट का सवाल किसी ने पूछा था, तो मैंने कहा जो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म की चीजें उन पर भी काम हो रहा है, लेकिन हम इस वक्त जो इमीडिएट जो चीज कर सकते हैं वो हम बिजली की चोरी और जो लोग बिल पे नहीं कर सकते उनके ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं। तो पहली बात तो हम वो काम कर रहे हैं जो हफ्तों के अंदर सही हो सकता है या 1-2 माह में सही हो सकता है, तो हम 5 साल की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक डीपॉलिटिसाइजेशन का सवाल है, जितने हमने एजेंसी से जो डेटा आया था उसके बाद जितने भी लोगों को हमने ट्रांसफर करने का इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट दी हुई है, वो उन तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के सीईओज की कंसेंट से दी है। सीईओज ने, जो कि हेड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उन्होंने उस डेटा का हमें अप्रूवल दी है और उनकी कंसेंट से वो दी है। जो बोर्ड्स का सवाल है, तो डीपॉलिटिसाइज बोर्ड्स होंगे, आप चंद दिनों में खुद देख लेंगे किस तरीके से अपॉइंट होंगे, किस तरह के लोग होंगे। तो इस वक्त ये कहना कि जी वो डीपॉलिटिसाइज नहीं होंगे, ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर है। लास्ट पॉइंट आपका कि लोगों की कैपेसिटी नहीं है और मसला इस चीज का है और चोरी का नहीं है, ये तो हमने आपको डेटा से प्रूव कर दिया है ना। ये कैसे हो सकता है कि एक पूरा इलाका है जिसमें दुकानें हैं, कमर्शियल इलाका है, दुकानें हैं, दुकानें चल रही हैं, लोग पैसे बना रहे हैं, पूरे पूरे इलाके हैं, और बिजली की पेमेंट नहीं आती। 80% लोग पेमेंट नहीं करते हैं, जबकि उससे शायद और ज्यादा गरीब इलाके होंगे जहां पर लोग पैसे दे रहे हैं। तो ये तो एक आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन जो डेटा है वो ये प्रूव करता है कि हमारे मुल्क में बिजली की चोरी है, लोग पैसे नहीं देते, और इसमें डिस्कोस के जो एम्प्लॉयज हैं वो मिले हुए हैं और इसीलिए तमाम स्टेप्स ले रहे हैं। अगर हम कोई भी स्टेप नहीं लेंगे तो फिर तो ये तकरीबन 590 अरब का लॉस रहेगा, और जो लोग पेमेंट कर रहे हैं उनके बिल ज्यादा रहेंगे। तो मैंने एक प्रोग्राम में भी कहा था कि जो मसला है, अवाम को जो मसला फेस हो रहा है, वो अवाम की वजह से ही फेस हो रहा है। अवाम के कुछ पोर्शंस ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं करते, और बेचारे जो लोग पेमेंट करते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इसके ऊपर कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। थैंक यू। कामरान चौधरी, अब तक देखें, आपके साथ अलग निश्चित कर लेते हैं सनाउल्लाह, ये मुमकिन नहीं है कि आपके तमाम सवालों का जवाब दें। कामरान चौधरी, अब तक। सर, मेरा सवाल ये है कि चोरी के हवाले से आपने बता भी दिया, सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, ये गुज़श्ता जो मीडिया की पार्लियामेंट में सारा कुछ बता चुके हुए हैं, अभी तक बोर्ड डिसीजन नहीं हुआ। अब जो सनाउल्लाह साहब का सवाल था, दूसरा क्वेश्चन था, वही मेरा सवाल है कि रिलीफ के हवाले से जो इक़दाम ने कल IPPs को 15 अरब रुपए, 1500 रुपए है, वो IMF को भेजा गया था, तो वो किस तरह से देंगे और कब तक आवाम को रिलीफ मिलेगा, उस हवाले से थोड़ा सा बताते, क्योंकि इस टॉपिक की बहुत बात होगी, आबादी का मसला नहीं है। आप सर, वो गरीब बंदों को, जो गरीब बंदों के बिलों वाला इसमें सवाल किया ना, उसका थोड़ा सा हम जवाब देंगे। नहीं सर, वो थोड़ा टाइम लगेगा, आप जरा ये कर दें। हमने जो प्रपोजल IMF को दिया हुआ है, IMF के साथ हमने जो डेटा IMF को चाहिए था वो शेयर किया हुआ है, हम उनसे एंगेज्ड हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज या कल तक इसका जवाब आ जाएगा। तो जैसे ही IMF से हमारा एग्रीमेंट होगा इस चीज़ के ऊपर, तो हम शेयर कर लेंगे आपके साथ। जी, आप कर लें। यार, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और ये ना थोड़ी सी अनकन्वेंशनल, आप मुझे माफ कीजिएगा अगर आपकी व्यू से एग्री ना करता हूँ। देखिए, ये जो गरीब और अमीर आदमी की जो बहस है वो ये है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है। एक खास हिसाब से आप भी शायद गरीब हो, एक खास हिसाब से किसी और बंदे की नजर में आप अमीर लोगों में शामिल हो। तो वो क्या ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है कि जिसमें हम कहें कि ये गरीब आदमी है, ये अमीर आदमी है? हमारे पास कई उसके तरीके हैं। एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले प्रॉक्सी इंडिकेटर का सिस्टम यूज करते हैं। वो कहते हैं मुल्क में 40% जो लोएस्ट इनकम हाउस होल्ड हैं वो पुअर में फॉल करते हैं। इससे ज्यादा कभी उन्होंने गरीब की डेफिनेशन नहीं की, कभी वर्ल्ड बैंक ने किसी ने गरीब की डेफिनेशन नहीं मानी। करंटली हमारे जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है डोमेस्टिक में, वो 63% है। 63% लोगों के ऊपर कोई बिल नहीं बढ़ा। आपके इल्म में है, रीबेसिंग में नहीं है, जो लोग बीट को डील करते हैं उनके इल्म में है। लेकिन मसला यह है कि 63 से ऊपर भी कोई अमीर लोग नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम। हम हैं ही गरीब मुल्क, तो
तो हमारे तो वैसे अगर एक और तरह देखा जाए तो 98% हम गरीब हैं। अब क्या किसी मुल्क में अगर 98% को गरीब डिक्लेयर कर दिया जाए तो कुछ सब्सिडी का निजाम बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। सब्सिडी का निजाम क्या होता है? आप अमीर लोगों से कुछ काटते हैं, गरीब लोगों को देते, यही सब्सिडी है। और क्या सब्सिडी है? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 2% से लेके 98% को दे। मैं आपकी वो जरा लगा देना यार, मैंने अभी से कहा। अच्छा, मैंने आपकी सहूलत के लिए ना गरीब लोगों का बिल बना के लाया, बिल्कुल मॉडर्न रेट्स के ऊपर। जिस आदमी का 300 यूनिट जलता है ना गर्मियों में, वो एसी के बगैर नहीं है। ये मैं क्लियर आपको बता रहा हूं, 300 यूनिट से वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब एसी के अलावा भी हमारी लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आ गई हुई हैं कि अगर 4 लोगों के अगर हम कपड़े रोज कलफ वाली इस्त्री करेंगे तो उसका बिल डिफरेंट होगा। अच्छा, हमारे बुजुर्ग जो थे वो छुट्टी वाले दिन इस्त्री करके कपड़े नहीं पहनते थे। अब हमारे बच्चे जो है वो कहते हैं इस्त्री के बगैर हमने कपड़े नहीं पहनने। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें उसके अप्लायंसेज है वगैरह वगैरह। हमारा जो नेशनल एस्टीमेट है उसमें टोटल हमारे पास 29.6 मिलियन डोमेस्टिक हाउस होल्ड हैं, 29.6 मिलियन हाउस होल्ड हैं अदर देन कराची जिनके कनेक्शन हैं। इसमें से 26.6 वो हैं जिनके पास एसी नहीं है, एयर कंडीशनर नहीं है। पीछे क्या रह गए सर? 2 मिलियन रह गए ना। तो दैट्स ऑल जिनके पास एयर कंडीशनर है। अब एयर कंडीशनर को अगर आप अमीर कहना शुरू कर दें तो वो फिर एक और बात है भी है इन अ वे कि उसे गर्मियों में उसके पास की सहूलत अवेलेबल है। जरा लगा देंगे ये जो आप कह रहे हैं ना 25,000 बिल आया, वो किसका आएगा मैं वो आपको बताना चाहता हूं। कितना बिल आपने बताया था? 30,000। अगर उसने कोई पिछला एरियर नहीं देना, कोई और चीज नहीं है, तो ये बिल आनी चाहिए। जरा काइंडली लग जाएगा। मैं 100 यूनिट नहीं, एक आदमी का नहीं, जिसका भी 100 यूनिट जो इस्तेमाल करेगा। और मैंने ये गर्मियों का 100 यूनिट लगाया है, आफ्टर रीबेसिंग लगाया है, मैंने ये अगस्त का बिल कैलकुलेट किया है। कोई उसमें और कोई नहीं है, सारा फार्मूला वो है जो हमारा बिलिंग यूनिट यूज करता है। क्या इश्यू है यार? वो आपकी ट्वीट जो है वो जो ट्वीट की आपने नहीं, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। हाँ, वो आपने देखी होगी, लेकिन ये बिल है। अच्छा, मैं आपको कहना ये चाह रहा था कि 100 यूनिट वाला मैक्सिमम उसका बिल क्या अगस्त में आया, सितंबर में क्या आया, अक्टूबर में क्या आएगा, नवंबर में क्या आएगा, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अगर ये आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरे सवाल आप ले लें सर इस दौरान। हम ये स्लाइड दे देंगे आपको, हम ये स्लाइड आपको दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है। एक सेकंड, ऐसा नहीं होगा कि 4 लोग बात करें और जिसकी आवाज भारी हो आप ले लें और ये आखिरी सवाल है। लास्ट क्वेश्चन। पिछले 15-20 साल से बिजली चोरी का सवाल होगा सर, मेरा आपसे सवाल है क्योंकि सबका हुकूमत में भी आप मौजूद थे और यही जो है प्लान बनाया गया था। तो अभी क्या निगरान हुकूमत के पास इतना मैंडेट है कि वो ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवा सके और सबका हुकूमत में ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सकी? दूसरा सर ये बता दीजिएगा कि इंडस्ट्रियल हमारे कितने साथियों ने जिनका लॉसेस इंडस्ट्रियल कितने हैं, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें जो है घरेलू साथियों के 500 लॉसेस आते हैं। सर तीसरा बिजली चोरी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। देखिए, आप 5 सवाल ना करें, एक सवाल कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड है, आपके टॉपिक से रिलेटेड। ये सर मेरा दोस्त है, मैं इसके सिर्फ एक सवाल का जवाब दूंगा, अब कर लो 5। बिजली चोरी की बात की जा रही है, हमने जो है पॉलिसी दी गई थी कि इन इलाकों से जितनी रिकवरी होगी उनको बिजली उतनी मुहैया की जाएगी। तो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सका? कौन सी कुव्वतें थी जो बिजली चोरी के हवाले से जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उसको नाकाम बना देती है? मैं क्विकली जवाब दे दूं। 500